बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक प्लस पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, गंदम खरीदारी का इशू एक ऐसा इशू है जिसका ताल्लुक सिर्फ गरीब किसान के साथ ही नहीं बल्कि हर उस बंदे के साथ है जिसका थोड़ा बहुत ताल्लुक काश्तकारी के साथ है। दोस्तों, पंजाब में पहली दफ़ा एक ऐसी पॉलिसी दी गई है, एक ऐसी पॉलिसी, किसान दुश्मन पॉलिसी बनाई गई है जिसमें वो कहते हैं कि पंजाब में किसान से गंदम बिल्कुल नहीं खरीदी जाएगी, उनसे गंदम ली ही नहीं जाएगी बिल्कुल। और ईवानों में जो मेंबर सूबाई असम्बली के अरकान हैं और नेशनल असम्बली के भी अरकान हैं, वो इस किसान दुश्मन पॉलिसी के हक में बोलते नज़र आते हैं और इसको जस्टिफाई करते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा अपनी हर वीडियो की तरह अपने इलाके के अरबाब इख्तियार, अपने इलाके के जो मेरे शरफा हजरात जो हैं, जो ईवानों में बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा और मैं आप लोगों को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी ये बात उनसे पूछें कि आप लोगों का क्या ख्याल है इस किसान दुश्मन पॉलिसी के बारे में। क्योंकि माजी में बहुत कुछ ये इनके अवामिल ऐसे नज़र आए हमें कि ये किसान दुश्मन पॉलिसी को हर फोरम पे इन्होंने सपोर्ट किया है। लेकिन फिर भी मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों का क्या ख्याल है इस किसान दुश्मन पॉलिसी के बारे में। क्योंकि जहाँ तक मेरा इलाका जानता है, आप लोग भी जानते हैं, इनको इजाज़त तो नहीं है ईवानों में इस इशू पर बात करने की, और ना ही इनमें जुर्रत है और ना ही इनको बोलना आता है अवाम के जो मसाइल हैं उनके बारे में ईवानों में बात करने का। तो लेकिन फिर भी मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इनका क्या ख्याल है इस बारे में। मैं जनाब को ये बताता चलूँ कि हुकूमत ने क्या किया जी। एक हल इनका देखें ज़रा, इनकी एक मेंटल कैपेसिटी देखें ज़रा कि ये कि हुकूमत कहती है जी आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में एक ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है और उस ऐप में आपने अपना डाटा देना है। लेकिन उस ऐप की भी एक लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो लिमिटेशंस ये हैं कि आपने अपना डाटा देना है और अगर आपकी ज़मीन 6 एकड़ से ज़्यादा है तो वो ऐप आपका डाटा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है जी। और अगर आपका जो मौजा है, जहां पे आपकी काश्त है या आपका रकबा है जहां पे, अगर वो कंप्यूटराइज्ड मौजा नहीं है तो तब भी वो ऐप आपका डाटा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब अंदाजा लगा लें उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। और उसके बाद उन्होंने जो बारदाना या बोरियां देने का जो उन्होंने लिमिटेशन रखी है वो है 36 बोरियां फी बंदा, यानी कि 6 बोरी 1 एकड़ पर। इससे ज़्यादा वो आपको देंगी भी नहीं। अगर आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर अगर आप पूरा उतर जाते हैं 6 एकड़ तक, ठीक है ना जी, अगर 6 एकड़ से ज़्यादा तो फिर तो किस्सा कहानी ख़त्म ना जी, आप फिर काश्तकारी नहीं है, ठीक है ना जी, वो आप फिर ठिकू में जाएं। तो वो 6 बोरी 1 एकड़ पे उन्होंने आपको देनी है। अब इसमें जनाब वो मौजे जो कंप्यूटराइज नहीं है, ज़ेर इस्तेमाल है, मौजा 13(4) में है, तो उनमें एक करप्शन का ऐसा बाजार गर्म होने वाला है जिसकी आप अंदाज़ा भी आप उसका नहीं लगा सकते। मतलब पिछले साल की करप्शन भी आप भूल जाएंगे। कुछ इतलात मिली हैं, कुछ लोग मैसेजेस कर रहे हैं और आप लोगों को भी पता होगा कि जो कंप्यूटराइज्ड मौजे नहीं हैं उनमें लिस्टें तैयार हो रही हैं जी कि अगर पास्को चला, अव्वल तो खबर ये भी आ रही है कि पास्को हुकूमत पाकिस्तान जो है, पास्को सेंटर जो है वो सेंटर्स वो बंद कर रही है, पास्को का महकमा ही बंद कर रही है। लेकिन अगर किसी तरह से पास्को चल गया तो कहाँ और किस तरह से करप्शन करनी है, किस तरह से उन गरीब लोगों का और उन किसान हजरात का जिन्होंने पता नहीं इस महंगाई के दौर में किस तरह से मैनेज करके अपनी फसल पाली है, उनका हक किस तरह से मारा जाएगा, उनका हक किस तरह से तलफ किया जाएगा, उन पर जुल्म के पहाड़ किस तरह से ढाए जाएंगे, ये सब प्लान बन रहा है अभी से। इसके बाद जी मैं थोड़ा सा रेट्स पे बात करना चाहूँगा। हमारा जो जनूबी पंजाब है, मैं जनूबी पंजाब की बात करता हूँ। जनूबी पंजाब में जो कोई भी फसल हो, गंदम के अलावा गन्ना है, चावल है, कोई भी फसल है, उसके रेट्स हमेशा हमारे जो है ना, इन फसलों के रेट्स हमेशा हमारे पास कम होते हैं। मतलब सिंध की फसल जो है वो हमारे जनूबी पंजाब से पहले आ जाती है। हर फसल उनकी हमारे साथ, चाहे आम हो, गन्ना हो, चावल हो, गंदम हो, वो हर फसल जनूबी पंजाब से पहले आती है। उसके बाद ही बारी आती है हमारे जनूबी पंजाब की। और हमारे बाद जो है ना वो सेंट्रल पंजाब में जो लोग काश्तकारी वैसे ही कम है, वहाँ पे कारोबारी हजरात ज़्यादा रहते हैं, काश्तकारी वहाँ कम है। फिर पोटोहार रीजन है, वहाँ भी काश्तकारी काफ़ी कम है। तो इस लिहाज से हमारे जो जनूबी पंजाब है इस वक्त उसकी पोजीशन ये है कि यहाँ पर गंदम जो है उसका खरीदार कोई नहीं है। मतलब है कि जो रेट्स का हम पता करते हैं, मैंने जो पता किया है
तो वो 2400 से लेकर 2800 रुपए के इन बिटवीन क्वालिटी के हिसाब से कहते हैं जी हम गंदम खरीद करेंगे। हुकूमत बात करती है जी बम्पर क्रॉप की। अब पता नहीं ये लोग बम्पर क्रॉप कहते किसको हैं। बम्पर क्रॉप वो होती है जो आपकी पिछले साल की जो एवरेज होती है उससे अगर आपकी एवरेज ज़्यादा आ जाए, एक्सपेक्टेड एवरेज जो होती है वो उससे ज़्यादा आ जाए तो उसको बम्पर क्रॉप कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे इस साल जो गंदम की फसल है इसमें मौसमी हालात जो है उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। अब कुछ किसानों ने अपनी माली हालात की वजह से जिनके पास सरमाया था उन्होंने अक्टूबर में गंदम काश्त कर ली थी, उनकी एवरेज जो है वो कुछ ज़्यादा आएगी। कुछ ने नवंबर में काश्त की, कुछ ने जो है सरमाया जिनके पास कुछ लेट आया तो उन्होंने दिसंबर में काश्त की, तो उनकी एवरेज जो है वो उससे नवंबर और अक्टूबर वालों से उनकी एवरेज कम आएगी। तो ये तो होना है। जो हुकूमत जो एक्सपेक्टेड एवरेज सोच रही है वो है 40 से 45 मन फी एकड़। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस साल बम्पर क्रॉप नहीं आने, क्योंकि मौसमी हालात भी हमारे हक में नहीं थे, ऊपर से महंगाई इतनी थी। जो फर्टिलाइजेशन प्लान था, खादों का जो प्लान था फसलों का, वो लोग पूरा नहीं कर सके, और डीजल के महंगे होने की वजह से जो है ना लोग सही तरीके से पानी भी नहीं लगा सके अपनी फसल को। बहरहाल ये वो चंद बातें हैं जो मतलब इलाके में नज़र आती हैं। तो इन बातों को सब चीज़ों को, सब फैक्टर्स को देखकर एक बम्पर क्रॉप का जो है अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन हुकूमत पता नहीं किन ख्यालों में बैठी है कि वो कहते हैं जी बम्पर क्रॉप हो रही है, ये है वो है। अब IMF के कहने पर हुकूमत कह रही है कि जी हम गंदम की इमदादी कीमत का तयन जो है वो मुकर्रर वो नहीं करेंगे। अब पिछले साल 3900 रुपये फी 40 किलो के हिसाब से जो गंदम की कीमत थी वो मुकर्रर की गई थी। अब वो किस तरह से 3900 पे बिकी थी नहीं बिकी थी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरा इलाका, पूरे लोग, पूरा पाकिस्तान जानता है कि किस तरह से गरीबों के हक पे डाका डाला गया था, और अरबाब इख्तियार उनके जो चिलड़े थे उन्होंने किस तरह से अपने जो है ना 2 नंबर तरीके से अपने पेट भरे, और दिखाना वालों ने जो है ना एक तस्वीर का गलत रुख तो लोगों तक पहुंचाई, लेकिन असल तस्वीर जो है उनकी वो लोगों तक उन्होंने नहीं पहुंचाई, हकायक से उन्हें आगाह नहीं किया। लेकिन फिर भी लोग हैं, जिंदा है, जी शोर है, वो जानते हैं, उन्हें पता है कि भी कौन हैं जो उनका हक खाने वाले हैं और कौन नहीं है। अब बात यह है कि अब इस गंदम को अगर प्रोक्योर ना किया गया तो हमारे पाकिस्तान में इतना बड़ा बहरान आने वाला है कि जिसका कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता। अब हुकूमत कहती है कि भाई हमने ओपन मार्केट छोड़ दिया। भाई अगर आप ओपन मार्केट छोड़ते हैं तो ओपन मार्केट पूरी करें, आप जिलाबंदी ना करें, आप सूबाबंदी ना करें। अब आप देखेंगे आने वाले टाइम में जब गंदम उतरेगी, जब गंदम काटी जाएगी, हार्वेस्ट होगी, तो आप लोग देखेंगे कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो दरिया के पार तो किसी और ज़िले में क्या किसी और सूबे में उनकी गंदम पहुंच जाएगी। लेकिन जो डिजर्विंग गरीब बंदा है, डिजर्विंग किसान है, जो कि मतलब है कि पता नहीं किस तरह से मैनेज करके उसने अपनी ये गंदम पाली है, उसकी गंदम ने इतना रुलना है, इतना रुलना है। अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह ताला रहम करे उन पर। मेरी दुआ है कि इस तरह के हालात पैदा ना हो। लेकिन जब अगर कोई बंदा जिसका हाथ पड़ भी जाए किसी और ज़िले में या किसी और सूबे में गंदम बेचने का, तो उस पर FIRs होंगी। भाई अगर आपने ओपन मार्केट छोड़नी है तो पूरी ओपन मार्केट छोड़ें। ये जिलाबंदी और सूबाबंदी का क्या ताल्लुक है इसमें? तो ये रखने का क्या है? देखें जी, बहुत ज़्यादा जो है ना फैक्टर्स हैं। अब पंजाब हुकूमत जो है वो 4 से 4.5 मिलियन मैट्रिक टन गंदम जो है वो प्रोक्योर करती थी। पास्को जो है वो माजी में 1 से 1.5 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो गंदम प्रोक्योर करता था। अब पता नहीं वो करते हैं या नहीं करते, ये तो उनकी आने वाले दिनों में पॉलिसी से ही पता लगेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। सीड फैक्टर है, सीड कॉर्पोरेशंस हैं, वो गंदम प्रोक्योर करते हैं। और लेकिन हमारा एक सूबे की जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट 22 से 23 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो है प्रोडक्शन हमारी। लेकिन जो टारगेट दिया गया है वो है सिर्फ 2 मिलियन मैट्रिक टन। तो आप ये अंदाज़ा करिए कि बाकी के जो प्रोडक्शन है वो कहाँ जाएगी। और वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं जी $1 मिलियन की गंदम जो है हम बाहर से मंगवा रहे हैं। अब अंदाज़ा करें जो पिछले साल जो इन्होंने ब्लंडर किया था वही ब्लंडर अब दोबारा होने जा रहा है। $1 मिलियन की गंदम जो है वो जब पाकिस्तान में पहुंचेगी तो आप ज़रा कैलकुलेशन करें कि वो कहाँ तक मतलब किस रेट पर पहुंचेगी हमारे पास। जो कैलकुलेशन मैंने की है उस हिसाब से तो ये 6000 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम पाकिस्तान में पहुंचेगी यहाँ पर। अब देख लें आप गवर्नमेंट का हाल और हमारे अरबाब इख्तियार जो है उनका हाल देख लें कि 3000 रुपये मन और या 3400 रुपये मन पे हमारे गरीब किसान की गंदम ये खरीदने को तैयार नहीं है, लेकिन 6000 रुपये मन से बाहर से गंदम खरीदने के लिए तैयार हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? साफ जाहिर है वो है माल पानी,
कमीशन। अब ईवानों में बैठने वालों को कोई गर्ज नहीं है कि गरीब किसान के साथ, उसकी गंदम के साथ उसका मुस्तकबिल क्या होगा। उनको चुप करके किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती है। 188% सैलरी तो इनकी बढ़ जाती है, लेकिन ईवानों में ये बात करने वाला कोई बंदा भी नहीं है। तो बाकियों के तो हम उंगली उन पर नहीं उठा सकते, लेकिन हम अपने इलाके के MNA MPs के से ज़रूर पूछेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप भी पूछे, मैं भी पूछ रहा हूं उनसे कि खुदारा आपने क्या ये पॉलिसी के बारे में क्या सोचा हुआ है, आप गवर्नमेंट के साथ बात क्यों नहीं करते, जो भी अरबाब इख्तियार हैं इन चीज़ों के, आप उनके साथ बात क्यों नहीं करते। अगर ईवानों में बैठने वाले हमारे इलाके के नुमाइंदे इस इशू पर बात नहीं कर सकते, या उनमें इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो इस इशू पर बात करें, तो ये साफ जाहिर है कि वो भी इस जुल्म करने में बराबर के शरीक हैं। अगर उनको सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवाने का शौक है तो खुदारा अलीपुर पे, हमारे इलाके पे रहम फरमाए, आप कोई मॉडलिंग कर ले, ठीक है ना। अगर आपको तस्वीरें खिंचवाने का इतना ही शौक है तो मेहरबानी आप मॉडलिंग कर ले। आप इस तरह से अवाम पे जुल्म करता तो जुल्म होते तमाशा तो ना देखें। तमाशबीन बन के आप लोग देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। अब देखें, DAP महंगी हुई, यूरिया महंगी हुई, पेस्टिसाइड महंगी हुई, डीजल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, लेकिन इन सबके बावजूद भी किसानों ने बड़ा ही कमाल का काम किया। उन्होंने गंदम काश्त की। दिसंबर की सर्दी में दिन रात उन्होंने मेहनत करके, पानी लगा के, खादों का प्लान लगा के, सब कुछ करके उन्होंने अपनी फसल पाली है। और अब मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो फसल, बल्कि हर बंदा ये बात जानता है, ये जो फसल पाली जाती है इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एक फर्द वाहिद के साथ नहीं होता, पूरे एक माशरे के साथ बन जाता है, पूरे एक घराने के साथ बन जाता है। कुछ लोगों ने ख्वाब देखे होते हैं कि बेटा उनके बेटों के जो ना सेरे सजाए जाएंगे, कुछ की बेटियों की शादियां होंगी, ठीक है ना, कुछ ने अपने बेटों की फीसें भरनी होंगी, किसी ने अपने मकान बनाना होगा, किसी ने क्या करना होगा। तो ये सारी चीज़ें एक गरीब बंदा जो होता है, मुतवस्सित तबके का बंदा जो होता है, ये सारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना इस फसल के साथ उनकी मुंसलिक होती हैं। और तो लेकिन ये जुल्म होता देखकर सिर्फ तमाशबीन बन के हमारे अरबाब इख्तियार बैठे हुए हैं। कोई पॉलिसी नहीं है उनकी, कोई सोच नहीं है, कुछ प्लानिंग ही नहीं है कि बिना हुकूमत के साथ कोई इस लेवल पे बात कर ली जाए कि खुदारा कुछ मेहरबानी करे, कोई रिवाइज करें। अगर आपने, ठीक है, IMF के हाथों इतने भी मजबूर हैं, आप नहीं कीमत मुकर्रर कर सकते, तो आप कम से कम जिला बंदी और सूबा बंदी बंद कर दें, ताकि बाहर के लोग जो है वो और सूबे से लोग आकर यहाँ से गंदम फुल रेट पर खरीद सके और गरीब किसान का जो है ना फायदा हो सके। लेकिन नहीं, वो ये कहते हैं कि नहीं जी, गरीब का तो फायदा करना ही नहीं है, आवाम का फायदा करना नहीं है, हमने करनी है मॉडलिंग, हमने खिंचवानी है फोटो, हमने कटवानी है फीते, और बस तमाशा देखना है लोगों का, ठीक है ना जी। और गवर्नमेंट जो है ना वो पेट अपना भरती है, भरने दें, हमें क्या, हम तो अपना फोटो खिंचवा रहे हैं जी, हमें अपना हिस्सा मिल रहा है और अवाम जाए भाड़ में। अब इसके साथ साथ क्या देखें, आप लोगों का क्या देखने को मिलेगा कि जो मिडिल मैन है, जो डकैत नुमा व्यापारी हैं, जिनको MPs भी सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि वो बता देते हैं ना, मंथली देते हैं उनको, पटवारी साहबान जिस तरह से मंथली देते हैं, तकरीबन मेरे इलाके के, मेरी तहसील के 36 मौजे हैं, सारे ही उनका रेट मुकर्रर है। जो बंदा जितना पैसे देगा वो अपने मौजे में जो है ना वो जो फिक्स कर देते हैं अरबाब इख्तियार, वो अगर मंथली नहीं देगा तो फिर उसको उस मौजे से हटा दिया जाता है। इसी तरह से ये डकैत नुमा व्यापारी जो है, मिडिल मैन जिनको कहा जाता है सिविलाइज्ड जबान में, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। अब उनके लिए कोई भी पाबंदी नहीं, उनके लिए कोई जिला बंदी नहीं होगी, उनके लिए कोई सूबा बंदी नहीं होगी, वो खुलेआम अपनी गंदम बेचेंगे। गरीब की गंदम ये नुकसान के साथ गरीब को नुकसान देकर उनसे खरीदेंगे, और फिर ये अरबाब इख्तियार को कमीशन देकर, उनका हिस्सा उनको देकर, फिर ये इनके लिए सूबा बंदी भी खत्म हो जाएगी, इनके लिए जिला बंदी भी खत्म हो जाएगी। ये सब कुछ देख लेना। और मैं उन सहाफी हजरात से मुखातिब हूं, मेरा खुदारा आप कुछ अपना रिस्क अपने बच्चों को हलाल करके खिलाएं, और अगर इन चीजों पर, इनकी इन हरकत सकनात पर नजर रखें, और ये लाजमी होना है। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि ये काम काफी अर्से से हो रहा है और ये दोबारा होना है। आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं ये काम। दोस्तों, इस टॉपिक पर जितने भी बात करता जाऊं तो मेरे जज्बात जो है ना वो बाहर आ जाते हैं, तो मैं खुद पे कंट्रोल करता हूं। तो जितनी भी बात की जाए उतनी बात कम है। लेकिन आखिर में मैं ये बात करना चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान अगर कम अज़ कम 3600 रुपये फी मन के हिसाब से रेट मुकर्रर नहीं करती गंदम का, तो पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का गरीब किसान मर जाएगा, रुल जाएगा। ये उसके घर में ऐसे ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि आप लोग तस्वीर भी नहीं कर सकते। तो खुदारा मेहरबानी करें, किसानों के बारे में कुछ सोचें। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, और जो अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुंचाए उनसे भी अपील है कि खुदारा मॉडलिंग कुछ अर्से के लिए बंद कर दे, और जो है हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत के साथ मिल बैठ कर कोई उनको तजवीज़ दे कि अगर आप रेट मुकर्रर नहीं करते तो कम से कम ये ज़िला बंदी और सूबा बंदी तो ख़त्म कर दें।
اور ناظرین آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر ترقی یافتہ ملک میں زراعت کے شعبے پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، سبسڈیز دی جاتی ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں ہمارے ملک میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ سبسڈی تو دور کی بات، تندور والے کو سبسڈی دی جاتی ہے، لیکن غریب کسان کو جو ہے نا اس کو سبسڈی دی جاتی ہے، وہ فل ریٹ پر، مطلب ایک ذمہ دار جو ہے، ایک کسان جو ہے عام بندہ، وہ گندم اپنے گھر میں کھانے کے لیے تو رکھ لے گا، لیکن ایک غریب کسان جو ہے جس نے یہ گندم بیچ کے اپنے آگے کا سرکل سارا چلانا ہے، اس نے تو ساری گندم بیچ دینی ہے، پھر وہ فل ریٹ پر مطلب جب بیچے تو کم ریٹ پر، جب وہ خریدے تو فل ریٹ پر وہ اپنے لیے گندم خریدے گا، تو یہ ظلم ہے۔ مطلب پاکستان میں معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھنے والی زراعت اگر ختم ہو گئی تو آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کس حد تک بحران اس ملک میں آ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں نئے ایشو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے علاقے کا، اپنے ملک کا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھے گا۔ خدا حافظ۔